ओम शांति। 9 जनवरी 1993 अव्यक्त मुरली। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हरेक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता है वही माला का समीप मन का बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले या चले, लेकिन आप सदा हरेक प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी है। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हरेक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो यह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। तो यह भी सेवा है और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मन का बन जाएगा। समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हाँ, हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाले चांसलर की लाइन में आ जाएंगे, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएंगे। इसलिए इस वर्ष में विशेष यह शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। 9 जनवरी 1993 बाबा कह रहे हैं, मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन कौन सा है? शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। तो सदा हरेक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण, जो सदा हरेक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता है वो क्या होता है? वही माला का समीप मन का बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले वा चले, लेकिन आप सदा हरेक प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी होते हैं। किसमें? कोई किसी भी भाव से बोले या चले, लेकिन आप सदा हरेक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी है। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हरेक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो यह शुभ भाव क्या करेगा? सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। कितनी गहरी पॉइंट है। भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, संबंध संपर्क में क्या रखो? शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव। वो क्या हो जाएगा? सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। तो यह भी सेवा है और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। मार्क्स जो मिल रहे हैं बहुत ही सूक्ष्म रीति से मिल रहे हैं, इसलिए माला का मन का बन जाएगा। समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना। क्या नहीं सोचना?
हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाले किसकी लाइन में आ जाएंगे? चांसलर की लाइन में आ जाएंगे। तो शुभ भाव वाला सदा सभी को क्या करेगा? सुख देगा और सुख लेगा। सदा धारणा करने वाले और कराने वाले क्या होते हैं मंजू बहन? अर्थात विशेष आत्मा बन जाएंगे। इसलिए इस वर्ष में विशेष शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का क्या करो? विशेष अटेंशन। संडे की मुरली में था ना, संकल्प के ऊपर क्या रखना है? अटेंशन। श्रेष्ठ संकल्प के ऊपर अटेंशन। श्रेष्ठ संकल्प को बढ़ाओ और जमा करो, और तीसरा प्रयोग करो। श्रेष्ठ संकल्प का प्रयोग करो, प्रयोगी आत्मा बनो। तो संबंध संपर्क में शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव अगर है तो सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। अगर शुभ भाव श्रेष्ठ भाव है तो क्या हो जाएगा? माया में और माया का क्या होगा? ये श्रीमत है, जो श्रीमत पर नहीं चलते उनका क्या हो जाएगा? माया क्या कर देगी? मार मार कर मुर्दा बना देगी। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको माया क्या कर देगी? मार मार कर मुर्दा बना देगी। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको माया आज की मुरली से थप्पड़ लगा देगी। तो शुभ भाव श्रेष्ठ भाव जो रखते हैं वो माला का मनका बन जाएंगे, या वही माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे, या वही माला का समीप मन का बन जाएंगे। तो सारा चक्कर किसका है? माला में पिरोए जाने के लिए क्या रखना होगा? शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव। यही तो सबसे बड़ा काम है, और वो भी कहां पर? संबंध और संपर्क में। और वो भी किसके साथ? चाहे कोई किसी भी भाव से बोले वह चले, लेकिन आप सदा हरेक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। इस पर भाषण देना बहुत आसान बात है। यहां बैठकर इसके बारे में चर्चा करना और बोलना यह भी बहुत आसान काम है, परंतु वास्तव में करना आसान तो है ही, परंतु मेहनत है इसमें, बहुत मेहनत है। क्योंकि हमारे मन पर भिन्न भिन्न आत्माओं के संबंध संपर्क में रहते हुए उनके भिन्न भिन्न इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न इंप्रेशंस। संगम युग की प्रारब्ध क्या है? एक ही संपन्न, एक ही मूड। हमारे मूड बदलते रहते हैं जैसे जैसे आत्माओं के संपर्क में हम आते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा है 5 प्रकार के मूड गिनाए हैं। क्वेश्चन मार्क का मूड, किसी ने कुछ कहा, ऐसा क्यों, ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत सारे प्रश्न, क्वेश्चन मार्क का मूड एक। दूसरा मूड आश्चर्य का मूड, ऐसा भी होता है क्या? यहां पर भी वो भी, और वो भी ये लोग, इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों से हमारी ज्ञान योग के प्रति अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रहती है। हम तो नहीं चलते, परंतु इन्होंने चलना चाहिए। हमें तो नींद आती है, पर इनको बिल्कुल नहीं नींद आनी चाहिए।
अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है और जब देखते हैं तो आश्चर्य का मूड। तो पहला मूड है क्वेश्चन मार्क का मूड, दूसरा मूड है आश्चर्य का मूड, तीसरा मूड है कंफ्यूज्ड। दुविधा में दो गए, न माया मिली न राम, न इधर के न उधर के, दोनों जहान से चले गए। त्रिशंकु जैसे अधर पर लटके हुए हैं। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर का हेमलेट चिल्लाता है एकांत में, क्या करूं, टू बी और नॉट टू बी, जगावं की मरावं, हा एकच प्रश्न है। ऐसी अवस्था, कंफ्यूज्ड है, मूंझे हुए है, करना क्या है समझ में नहीं आ रहा है। हर बात में कंफ्यूजन है, हर बात में कंफ्यूजन। अमृत वेले में भी कंफ्यूजन है, मुरली का भी कंफ्यूजन है, अव्यक्त तो मिलन में भी कंफ्यूजन है। कौन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है। हर दिन की लीला अपनी अपनी, हर समय की लीला, हर समय की दिव्य लीला। हर दिन की लीला अपनी अपनी, हर समय की भिन्न भिन्न, हर समय की दिव्य लीला। हर बात में कंफ्यूजन, कोई काम करने जाओ उसमें कंफ्यूजन, कंफ्यूज स्टेट ऑफ द माइंड। अगला मूड टेंशन का मूड। चौथा, हर बात में टेंशन, सेवा मिली उसका टेंशन, हर बात में टेंशन। अमृत वेले का टेंशन, मुरली का टेंशन, सेवा का टेंशन, क्लास का टेंशन, खाने का टेंशन, होमवर्क का सबसे ज्यादा टेंशन, आने का टेंशन, सेवा नहीं तो भी टेंशन। चौथा मूड टेंशन का मूड। पांचवा कभी अटेंशन का मूड। तो संगम युग की जो प्रारब्ध है, बाबा ने कहा एक रस एक ही संपन्न मूड, ये है संगम युग की प्रारब्ध। जो बाप के गुण वो मेरे गुण, जो बाप की स्टेज वो मेरी स्टेज। तो शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव सभी आत्माओं के प्रति, चाहे कोई कैसा भी बोले या कैसा भी चले, हमें नहीं चेंज होना है। धारणा करने वाले और कराने वाले ही सदा खुश रहते हैं। ये जो धारणा है, शुभ भाव रखना और शुभ श्रेष्ठ भाव रखना हर एक आत्मा के प्रति, ये अपने आप में एक तपश्चर्या है। क्योंकि सारे दिन भर में हम अगर देखें तो किसी न किसी आत्मा के साथ कुछ न कुछ होता है जो संबंध संपर्क रखती है। हमारे मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव संकल्प उत्पन्न होता है। एक है पॉजिटिव वाइब्स, एक है नेगेटिव वाइब्स। अंग्रेजी के जो शब्द है धनात्मक प्रकंपन, ऋणात्मक प्रकंपन। धनात्मक प्रकंपन अर्थात पॉजिटिव, धनात्मक चिंतन, ऋणात्मक चिंतन। धनात्मक पॉजिटिव वाइब्स, वाइब्रेशंस, और दूसरा है निगेटिव वाइब्स, ऋणात्मक वाइब्स, ऋणात्मक चिंतन। ये दो अवस्थाओं में मन नीचे ऊपर होते रहता है। नहीं, धन उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल्स होता है ज्योमेट्री, तो फिजिक्स में। तो इस तरह से माइंड इधर से उधर और उधर से इधर जाते रहता है। क्या हम करें कि जिससे चाहे कोई कैसा भी चले, कैसा भी बोले,
हमारे मन में हर एक के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव, और वो भी कब? एकांत में बैठे हुए नहीं। एकांत में बैठकर तो सभी के प्रति हम कल्याण का ही सोचते हैं, सबका कल्याण हो जाए। जो हमें गाली देता है, हमें तंग करता है, सबका कल्याण हो जाए। सुबह अमृत वेला बैठकर सोचना सबसे आसान काम है। बहुत सताते हैं, इनका भी कल्याण, उनका भी कल्याण, सबका कल्याण। संबंध संपर्क में आते समय शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव, इसके लिए क्या करें? क्या करें कि हमारे मन में हर एक के प्रति शुभ भाव ही उत्पन्न हो, श्रेष्ठ भाव, शुभ से भी श्रेष्ठ भाव। इस ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है। आज की मुरली में एक वाक्य है ना, 1 सेकंड भी बदली नहीं हो सकता है, जो है वो है। तो हर एक का पार्ट अपना अपना, हर एक का भाग्य अपना अपना, हर एक की बीमारी, हर एक की कमजोरी, हर एक का प्रारब्ध, हर एक का भाग्य, हर एक के कर्म, हर एक की कर्म गति, हर एक के संस्कार, हर एक का स्वभाव, हर एक की विशेषता, हर एक के गुण, हर एक के अवगुण, सब अपने अपने। जिस झाड़ में कि हम पत्ते हैं, हमें बाकी सब पत्तों को भी जानना है थोड़ा सा आसपास के, नहीं तो बार बार डिस्टर्ब होते रहेंगे। आत्माओं के स्वभाव संस्कार को जानना और समझना और एडजस्ट होना, मोल्ड हो जाना, ये भी एक कला है। हाउ टू एडजस्ट विथ पीपल अराउंड अस, आसपास के जो लोग हैं। क्योंकि हम ये तो हमेशा ही नहीं कहेंगे ना, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव ऐसा है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? 10 साल तक यही कहते रहेंगे कि इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, क्या करें? जहां जाता है मुसीबत ही खड़ा करता है। जगदीश भाई बताते हैं ना, एक घर में लड़का पैदा हुआ, इतनी मुसीबतें पैदा होगी, पिता ने उसका नाम रखा मुसीबत हुसैन। तो बाबा ने कभी मुरली में कहा है, पत्तों को भी जानना है आसपास के, उनका क्या स्वभाव है, समझना है उनको, उनकी कमियों को भी, कमजोरी को भी, उनके संस्कार को भी। शायद प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु इतनी पावर नहीं है कि वो संस्कार को बदल दे। वो खुद भी जानते हैं इसे बदलना है, परंतु फिर भी नहीं बदल पा रहे, और कह नहीं सकते कि वो पुरुषार्थी है इस बात में। शायद वो उनका गुप्त पुरुषार्थ चालू है, और कभी कभी पूरा ही खो जाता है पुरुषार्थ, तो वो सारे संस्कार प्रकट हो जाते हैं। और वो जब प्रकट होते, हमको लगता है कि ये ऐसे ही है। तो हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ श्रेष्ठ भाव, वो भी कहाँ? संबंध संपर्क में। इंग्लिश में 10 शब्दों का प्रयोग बताया गया है कि जो करना चाहिए। 10 words to be used to create positive vibes। धनात्मक प्रकंपन उत्पन्न करने के लिए ऐसे 10 शब्दों का प्रयोग करो संबंध संपर्क में। उसके विरोध में कुछ दूसरे प्रकार के शब्द है जो कि निगेटिव वाइब्स है। निगेटिव वाइब्स अर्थात नो, नो कह देना, नॉट, बट, ये सारे जो शब्द है इसमें निगेटिव एनर्जी है। किसी ने हमको कहा ये करो, हमने कहा पहले ही कह दिया नहीं, निगेटिव उत्पन्न होता है कुछ तो। करेंगे परंतु, बट, वो भी थोड़ा निगेटिव आ जाता है उसमें। या ऐसे शब्द जिसमें क्रिटिसिज्म है, किसी का विरोध है, किसी की ग्लानि है, किसी की निंदा है, किसी के ऊपर इनडायरेक्ट कमेंट है, किसी की सेवा के ऊपर इनडायरेक्ट हम टीका टिप्पणी कर रहे हैं, किसी को आहत करना, चोट पहुंचाना, व्यंग्यवान या जानबूझकर दुखाना, आहत करना, ये सारे जो है इसमें एक नेगेटिव एनर्जी है।
तो हम कह रहे थे कि ऐसे 10 शब्द हैं कि जिसमें पॉजिटिव एनर्जी है, और वो कब प्रयोग करने हैं? संबंध संपर्क में, इन कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स, वहां उनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला यस, सबसे पहला है यस, अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। सेवाएं दी गई है, तुरंत हाँ कह देना, तो हम में वो सेवा करने की योग्यता आएगी धीरे धीरे। पहले ही ना कर देना, ना में एक नकारात्मक ऊर्जा है, हाँ में पॉजिटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स है। तो पहला है यस, दूसरा है आई अग्री, मैं सहमत हूं, मैं मानता हूं। इस शब्द में पॉजिटिव एनर्जी है, आई अग्री। हो सकता है कि हम सहमत नहीं हैं, हो सकता है हमारी, क्योंकि हर एक के विचार अपने अपने, परंतु तुरंत कह देना कि ये सब मैं नहीं मानता। इसमें भी एक नेगेटिव एनर्जी है। हमको याद है बहुत समय पहले कोई एक, हाँ क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजी होती है ना, नंबर से, वो एक आया था और उसमें हमसे मिला था और कैलकुलेट करके बताया था ऐसा ऐसा है। हमने तुरंत कह दिया था ये हम नहीं मानते सब। तो मुझे याद है वो थोड़ा सा उदास हो गया था। ऐसी बहुत सारी पैथीज, थेरेपी या सिद्धांत, फिलॉसफी संसार में है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं जाता, पर हम क्या कहते हैं? हम इसको नहीं मानते, चाहे वो ज्योतिषी क्यों ना हो। हर एक, क्योंकि जहां हमारा ज्ञान ही नहीं है जिस विषय में, और हम सीधा कहते कि हम इसे नहीं मानते, तो ये भी कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है इसमें। तो पहला है यस, दूसरा है आई अग्री, तीसरा है आई अप्रिशिएट। आई अप्रिशिएट, बहुत अच्छा, जो कुछ किया है अच्छा किया है, अप्रिशिएट करना। फोर्थ, थैंक यू। फोर्थ है थैंक यू। थोड़ी थोड़ी जो हमें कोई मदद करता है उसके लिए केवल मुख से कहने की भी बात नहीं है, अंदर से धन्यवाद का भाव, चाहे वो स्थूल प्रकृति क्यों ना हो, यज्ञ, बाबा, दादिया, ज्ञान योग की पालना, मधुबन निवासी, सभी के प्रति थैंक यू। पांचवा, आई लव इट, आई लाइक इट। ये मुझे पसंद है। अगर कोई अपना विचार कहे तो हम क्या कहे? आई लव इट, आई लाइक इट। ये जो शब्द है इसमें पॉजिटिव ऊर्जा है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना किसी भी भाषा में। सातवां है आई एम, कितना? छठवां, सिक्स्थ, इट फील्स गुड। इंग्लिश में कहते हैं इट फील्स गुड टू मी, ये मुझे अच्छा लगता है। इट साउंड्स गुड, हाँ, इट फील्स गुड कहो या इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड टू मी। अगर कोई नई कोई चीज लेके आए या कोई नई कोई बात कहे तो हम ये कहें कि इट साउंड्स गुड टू मी, ठीक लग रहा है, तुम्हारी जो आइडिया है, तुम्हारे प्लान में कोई दम है, अच्छी बात कही है, चाहे वो कैसा भी हो। फिर कोई कहे कि हम पहले ऐसे घूमेंगे, पहले इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हाँ, इट साउंड्स गुड, तुम्हारी जो प्लानिंग है। मधुबन में कोई आया है, क्या विचार है? कोई कहता है मुझे 10 दिन रहना है, इट साउंड्स गुड, अच्छा है। चंद्रशेखर भाई
बहुत बढ़िया. It sounds good. It feels good. फिर 7th, I am pleased. मुझे खुशी है. I am pleased कि you are coming. कोई कहता है मैं मधुबन आ रहा है. I am pleased कि you are coming. कोई कहता है मैं आज ये कर रहा हूं. I am pleased कि तुम ये कर रहे हो. मुझे खुशी है कि तुम ये कर रहे हो. ये खाली हम शब्द बता रहे, अलग अलग शब्दों का, कुछ कुछ शब्द मिलते जुलते हैं परंतु अलग अलग स्थितियों में इनका प्रयोग किया जाता है. अगला है 8th, गुड. इट इज गुड. इंग्लिश में कहते हैं इट इज गुड. विदेशियों को ये कहने की बहुत आदत है. गुड, हाउ आर यू. एक होता है आई एम फाइन. आई एम फाइन कहना ये थोड़ा पुरानी इंग्लिश है. आई एम गुड ये थोड़ी मॉडर्न इंग्लिश है. कैसे हो. आई एम गुड. या फिर कहना ये कैसा है. बहुत अच्छा. गुड. इट इज गुड. इट इज गुड दैट यू आर कमिंग. जैसे वो है आई एम प्लीज्ड, वैसे ये है इट इज गुड दैट यू आर कमिंग. अच्छा ही है कि तुम आ रहे हो. हाँ, तो आई एम गुड. फिर है 9. 9 में हाउ और व्हाट ये दो शब्द आते हैं. जैसे किसी को केयर कर रहे हैं. हाउ आर यू. वो तुम्हारी माताजी बीमार थी, अब कैसी है. अच्छा, उसका क्या हुआ. तुमको कोई तकलीफ थी, अब उसका क्या हुआ. थोड़ी केयरिंग टाइप के प्रश्न है ये रिलेशनशिप्स में क्या करते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा, धनात्मक ऊर्जा क्रिएट करने के लिए. और 10वां है नॉन वर्बल. नॉन वर्बल अर्थात शब्द नहीं, केवल आंखों या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आंखों से ही इशारे, प्यार वाले, प्यार के यहाँ आई हग्स जिसको कहते हैं कभी कभी, आई हग्स, या जिसको कहते हैं स्माइल, या जिसको कहेंगे लाफ्टर कभी कभी. स्माइल से ही कम्युनिकेट करना. ऐसी ये these are the 10 शब्द जो है. ऐसे हम और लिस्ट बनाए कौन से शब्द जो है, क्योंकि शब्दों में ऊर्जा है, ऐसे कौन से शब्दों का प्रयोग करें कि जिससे चाहे शब्दों का करो या ना करो नॉन वर्बल हो. फिर वो 10वां नंबर वाला. और कभी कभी फिर इसके विरोध में है निगेटिव, जो कहा नो, बट, आई डिसएग्री, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट प्लीज्ड, इट्स नॉट गुड, इट्स सो बैड. ये बहुत ही खराब है. ये चीज कैसी, ये हमने खरीद के लाई है, बहुत ही खराब है. कहां से खरीदी. निगेटिव एनर्जी है उसमें. बिल्कुल मत जाना उधर वापस. ये अच्छी नहीं है, ये रंग अच्छा नहीं है, ये चीज अच्छी नहीं है. इसकी लिस्ट एक बनानी है कि कौन से शब्द है जिसमें धनात्मक ऊर्जा है और कौन सी चीजें है जिसमें ऋणात्मक ऊर्जा है. पॉजिटिव वाइब्स, निगेटिव वाइब्स. कौन से शब्द है जिसमें पॉजिटिव एनर्जी है, कौन से शब्द है जिसमें निगेटिव एनर्जी है. क्योंकि ये जो निगेटिव एनर्जी है डार्क शैडोज उसकी होती है, आत्मा को भी डार्कनेस में घसीट कर लेके जाती है. ऑरा जो होता है ना, सूक्ष्म शरीर के अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग रंग के सूक्ष्म शरीर. सूक्ष्म शरीर हमारे जो संकल्प है, सूक्ष्म शरीर कोई लाइट तो है नहीं, हमारे जो संकल्प है वो जो फैल रहे हैं उसका जो प्रकंपन है शरीर में बन रहा है, वही सूक्ष्म शरीर है. सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, एंजेलिक बॉडी, अलग अलग शब्द है. सटल बॉडी, अलग अलग शब्द है. तो आत्मा जो भी सोचती है उसी तरह सूक्ष्म शरीर बनता है. तो आत्मा 2 शरीरों में निवास करती है इस शरीर में, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर. सूक्ष्म शरीर अर्थात प्रकंपन, संकल्प के प्रकंपन, थॉट के वाइब्रेशंस. ये जो थॉट के वाइब्रेशंस है, हम 24 घंटे में 8 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितने भी घंटे जैसे विचार करेंगे उसी अनुसार आत्माओं पर प्रभाव पड़ता है.
और जिस आत्मा के बारे में हम सोचेंगे बराबर उसी आत्मा के ऊपर वो इसमें ये भी है, यदि हम इनको वाइब्रेशन दे रहे तो मेरे वाइब्रेशन अगर मन में ये है तो उसी तक पहुंचेंगे। जैसे डीएनए होता है, हर एक का फिक्स होता है, एक का डीएनए दूसरे के डीएनए से नहीं मिलता। फिंगरप्रिंट जो होती है वो वैसे ही अगर मैं सोचूं ये मैं इनको वाइब्रेशन दे रहा हूं इन्हीं को जाएगा, इतनी सारी करोड़ों आत्माएं किसी और तक नहीं जाएगा वो वाइब्रेशन। इसके लिए प्रकाश की जो सेवा है बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि वाइब्रेशंस हमने दिए तो वो जाएंगे ही। तो इस तरह से शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, परिस्थितियों के सागर में क्या क्या करना है उस समय? बुद्धि से, बुद्धि का हाथ उसके हाथ में देना। आज के मुरली में स्लोगन है। इस सागर से, समस्याओं के सागर से पार हो जाएंगे। बुद्धि का हाथ, बुद्धि जैसे हाथ है उसके हाथ में दे देना। तो ये सारी मतलब हम उससे कनेक्ट रहेंगे। जितना हम उससे कनेक्ट है उतना ही हम दूसरों को कनेक्ट कर सकते। आज की मुरली में तुम जितना बेहद में रहोगे और दूसरों को बेहद में लाओगे उतना ही बेहद विश्व के मालिक बनोगे। बेहद में रहना, अनलिमिटेड में रहना, ऊपर रहना, उतना ही दूसरों को अनलिमिटेड में हम ला सकते। लिमिटेड में दुख है, अगले संडे की मुरली, हद में दुख है। जहां जहां हद होगी, हदें होगी, वहां पर दुख आएगा। नंबर 1 भाग्यशाली आत्मा की निशानी है सदा बेहद में रहना। और उसके विरोध में है जो भाग्यशाली नहीं है। आज की मुरली में कहा कमबख्त, निभागा, भाग्यहीन, दुर्भाग्यशाली, अपने पैरों पर, अरविंद भाई कहा है, खुद कुल्हाड़ी मारने वाले। ऐसे को बाबा ने आज की मुरली में कहा पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, कमबख्त है। तो बाप से हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भाव, शुभ भावना रहे, श्रेष्ठ भाव रहे। और हमारा जो संबंध संपर्क है उसमें हम ये चेक करें आज सारे दिन भर में कौन से शब्द हम बोल देते हैं जिससे तुरंत डार्क एनर्जी स्प्रेड होती है दूसरी आत्मा। ऐसा क्या कर देते जो आत्मा भयभीत हो जाती है। चलो आ जाओ, किसका है आज? हाँ अच्छा, दूसरा अगले संडे की जो मुरली है उसके ऊपर जो प्रश्न